हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था। इसमें इस टाइप का होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस होते, नाइट्रोजन बेसिस, और जो नाइट्रोजन बेसिस को अटैच करते हैं वो कौन से एच बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। N2 बेसिस टू टाइप के होते हैं, प्यूरीन और प्रिमिडीन। इसमें क्या है? एडेनिन थाइमिन से अटैच होता है, गुआनिन साइटोसिन से। ये होता है डीएनए में। आरएनए में इसमें थोड़ा अलग हो जाता है। जो गुआनिन है वो अटैच होता है यूरासिल से आरएनए में। इसमें बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके आगे आज अपन को देखना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। चलो आज का स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमने लास्ट में पढ़ा था डीएनए की लेंथ। डीएनए की लेंथ, वही डीएनए की लेंथ को जो न्यूक्लियस है उसमें कवर करना है। न्यूक्लियस की लेंथ क्या है? 10⁻⁻⁶ है ना। जो डीएनए है वो एसिडिक है, एसिडिक है। जो इसको अपन पैक्ड करेंगे, अपन इसकी जो पैकेजिंग करेंगे वो बेसिक प्रोटीन से करेंगे, बेसिक से करेंगे। और वो प्रोटीन वो है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन से होगी। डीएनए इस टाइप का है ये। अब इसके ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन आएगा। हिस्टोन प्रोटीन ऐसा होता है, इसके पास 8 सेक्शंस होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। और इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। जो एसिडिक है वो क्या होगा? नेगेटिवली, नेगेटिवली पार्टिकल। जो बेसिक है वो पॉजिटिव होंगे। हिस्टोन ऑक्टामर क्या? पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली मत बोलो, मॉलिक्यूल। हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली है। इसके आगे अमीनो बेसिक स्ट्रक्चर, अमीनो का स्ट्रक्चर देखना। अमीनो का स्ट्रक्चर होता है NH3 C OOH। ऊपर अल्फा और नीचे एक चेन होगी, ठीक है। ये जो चेन होगी वो होंगे जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हिस्टोन ऑक्टामर के जो प्रोटीन्स होंगे वो। और यहाँ पे H अटैच होगा, ठीक है। साइड चेन बोलेंगे इसको। यहाँ पे जो भी मार्क होगा वो साइड चेन, वो क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा। हिस्टोन प्रोटीन में भी दो टाइप के प्रोटीन है, आर्गिनिन और लाइसिन। इन दो प्रोटीन के हेल्प से पैकेजिंग होगी डीएनए की, ठीक है।
इस साइड चेन पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने देखा हिस्टोन ऑक्टामर ऐसा होता है, ये 8 होते हैं, 1 2 3 4, तो हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इसमें देखना ये डीएनए की रैपिंग करेगा। डीएनए ऐसा, ये हिस्टोन ऑक्टामर है और ये डीएनए इसमें पैक्ड होगा। इस टाइप, फिर से ये ऐसे चले, फिर ये स्टोन ऑक्टामर है, फिर से स्टोन ऑक्टामर के ऊपर ऐसे लपेटा जाएगा, ऐसे इस टाइप से, और ये आगे से चलता रहेगा। ये जो है हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये डीएनए, डीएनए जहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन साथ में रहेगा, जहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन साथ में रहेगा, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्यों? न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। फिर भी ऐसे हिस्टोन 1 होगा, हिस्टोन तो हम लिंकर कहेंगे, ये लिंक होता है, ये H1 हिस्टोन 1 को हम क्या बोलेंगे, लिंकर, हिस्टोन लिंकर है ये। तो लिंकर डीएनए, ये लिंक कर रहे हैं ना डी, तो हिस्टोन डीएनए। ये चेन ऐसी है, ये डीएनए, इसके बाद ये हिस्टोन है, उनको हम बीट्स बोलेंगे। यस, मीन ये डीएनए, डीएनए ये हिस्टोन है, ये ऐसे चेन बना रही है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बीट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ठीक है, ये मीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर, जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर डीएनए, डीएनए ये प्रोटीन है जैसे लिपटा हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। अभी आगे बात, एक और इसमें चीज है, जब सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, उसमें मेटाफेज होगा, मेटाफेज। तब क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम हो जाएगा, मीन्स जो क्रोमेटिन है वो जैसे अगर खुल जाएगा तो वो एक क्रोमोसोम की शेप ले लेगा, ऐसे मीन ये डीएनए बन जाएगा, ऐसे ये पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, अब अपन इसको आगे देखेंगे। ये इसमें पूरा बेसिक हिस्टोन ऑक्टामर है कि डीएनए इसमें हिस्टोन से कैसे पैक्ड होता है ना। इसके आगे
क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम दिखना है। ये चल रहा था हमारा। ऐसे ही ये हमारा डीएनए को पैक कर, पैक कर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, ये अब इसको पैक करेगा, ये पूरा ऐसे, ऐसे पूरा रैप कर देगा इसको ना। और इसमें ये NHC, इसको हम NHC बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। इसमें प्रोटीन तो है, प्रोटीन है बट हिस्टोन नहीं है, बट नो हिस्टोन, हिस्टोन नहीं है, ठीक है। इस क्रोमोसोम का भी कोई मीन नहीं है, इसमें अमीनो, अमीनो एसिड में है, ठीक है। अमीनो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, अमीनो प्रोटीन भी न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब इसके आगे आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन 2 टाइप्स के होते हैं, हेटेरो क्रोमेटिन और एक है यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। हेटेरो क्रोमेटिन का मीन है डिफरेंट, और क्रोमेटिन का मीन आपको पता ही है, ये होते हैं डार्क स्टेन, ये डार्क स्टेन होते हैं, ये लाइट स्टेन होते हैं, लाइट स्टेन ये वाले ही होते हैं काम के, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर सकते हैं। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होंगे तो ये वर्क नहीं कर पाएंगे, टाइटली पैक्ड। जैसे क्रोमोसोम है जिसमें से टाइटली पैक्ड कर टाइप का, यहाँ पे लूजली पैक्ड क्रोमोसोम, ये ऐसे लूजली पैक्ड, वैसे लूजली रखते हैं ना, और इसमें लाइट स्टेन होता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड होता है, वेट होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट मीन डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिवेट नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शनली नॉट एक्टिव। एक एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग भी बता रखी है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसे पैक्ड होता है? प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैक्ड नहीं होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सेल है प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस नहीं होता, डायरेक्ट ये डीएनए ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। ये ऐसे प्रोटीन्स
प्रोटीन है। फिर भी क्या होता है इसमें, हिस्टोन नहीं रहता, एक तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। और ये जो डीएनए है इसमें हिस्टोन नहीं होता, नो हिस्टोन, बट प्रोटीन्स, बट दे हैव प्रोटीन्स। ठीक है, जहाँ पे डीएनए पड़ा रहता है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये तो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट टू शो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये वाला न्यू टॉपिक है। इसमें हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने, एक्सपेरिमेंट पढ़ने इसमें। तीन एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। फर्स्ट इसमें आएगा ग्रिफिथ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का बैक्टीरिया है वो माइस के अंदर डाल डाल के देखा था कि जेनेटिक मटेरियल के लिए। सेकंड है एवरी कार्टली और मैक्लियॉड, मैक्लियॉड, मैक्लियॉड। इन इन तीनों साइंटिस्ट ने पहले तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने प्रॉपरली नहीं बताया था। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर बता दिया था। ठीक है, इन तीनों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करा था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो था उसको कंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, इन्होंने इतना क्लू नहीं दिया था। लास्ट थर्ड है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रॉपरली बताया था डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने किसके ऊपर करा था, इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर करा था। बैक्टीरियो फेज लिया था, बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने दो सल्फर और सल्फर, सल्फर और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अपना मिक्सचर लेके उसके अंदर इन बैक्टीरिया को डाला था और डीएनए के लिए क्लू दिया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस क्या था, ये बैक्टीरिया हो गया और ये माइस हो गया। ये न्यूमोनिया कोस करता है, न्यूमोनिया। ये बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करता है। ठीक है, इन्होंने इसके 2 स्ट्रेन लिए थे, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन का मीन है रफ,
उसमें जेनेटिक मटेरियल वर्क नहीं करेगा। और एक और है एस स्ट्रेन, ये स्मूथ, ठीक है। जो रफ स्ट्रेन, ये वाला जो एस स्ट्रेन है स्मूथ, वो है पैथोजेनिक, ये नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक। कैसे? ये जो एस स्ट्रेन है, जो एस स्ट्रेन है, जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है ऊपर एक कोटिंग कर दी है, पर इसके पास एक कोटिन है म्यूकस की कोटिंग है, ठीक है। तो इसकी कोटिंग से क्या होगा कि जल्दी चिपक जाएगा, ये है ही इसलिए है ना, चिपक जाए उसकी वजह से निमोनिया कॉज हो जाए। इसके पास ये बैक्टीरिया है, रफ स्टेन में ये बैक्टीरिया है, इसके पास कोई कोटिंग वगैरह नहीं है, तो ये चिपकेगा ही नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। चलो इसका आगे का देखो, यहाँ पे अपन स्मूथ ले लेते हैं, यहाँ अपन रफ ले लेते हैं। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फर्स्ट, ये बैक, ये म्यूकस की कोटिंग है और ये अंदर बैक्टीरिया है, कैसे? यहाँ पे ना तो इसके पास आउटर लेयर है, सिर्फ ये बैक्टीरिया हो गए, है ना। इसने क्या करा, इसको इंजेक्ट किया, ये स्मूथ है ये हार्श है, तो इंजेक्ट किया माइस में, माइस डेड, इंजेक्ट हुआ, बट माइस लाइफ। इसके पास कुछ ऐसा म्यूकस वगैरह नहीं है जो चिपक जाए, ठीक है, ये इतना हार्श नहीं है, अच्छा। पैथोजेनिक है ना, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मीनिंग क्या होता है? कॉज करना, है ना। ये तो था फर्स्ट। इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल करा दिया, ठीक है। एस स्ट्रेन को हीट किल कराने से उसका जेनेटिक मटेरियल मर गया। देन इसको इंजेक्ट किया माइस में, माइस लाइफ, माइस डेथ नहीं हुई क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल ही मर गया है, तो ये तो आर स्ट्रेन जैसा हो गया, वर्किंग परफॉर्मेंस आर स्ट्रेन जैसी हो गई है, ठीक है। थर्ड में इन्होंने क्या किया, हीट किल एस्ट्रेन, देख लो लाइव आर स्ट्रेन लिया, लाइव आर स्ट्रेन के साथ साथ इन्होंने जो एस स्ट्रेन था उसका हीट किल करवा दिया, हीट किल एस स्ट्रेन, हीट किल एस स्ट्रेन, जब ही एस स्ट्रेन को हीट किल करवाया था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था एस स्ट्रेन का वो इधर ट्रांसफर हो गया, जो जेनेटिक मटेरियल था वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। इस प्रोसेस बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। पहले लाइव आर स्ट्रेन लिया, इसके पास तो जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, हीट किल एस स्ट्रेन लिया, पहले जब एस स्ट्रेन लिया था तो वो नॉर्मल था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो स्ट्रॉन्ग था, जब उसको हीट किल करवाया तो वो आर स्ट्रेन में चला गया, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, इस प्रोसेस को प्रिंसिपल। देन इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट बाद जो माइस था वो डेड हो गया, वो इसलिए डेड हुआ क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल इधर आ गया था और इसने इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है।
नेक्स्ट, ये इसका प्रिंसिपल ग्रिफिथ का इतना सही था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इतना सही था, इसने जेनेटिक मटेरियल जो एस स्ट्रेन में था वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर करा दिया, इसका एक्सपेरिमेंट था। आगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, मैक्लियोड ने क्या करा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करी और है ना ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो एस स्ट्रेन है, जो एस स्ट्रेन है उसका इन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अलग अलग कर दिए। अब इनको ये अलग अलग आगे जाके एंजाइम से पहले को तोड़वाएंगे और फिर आगे इंजेक्ट करवाएंगे माइस से। हाँ, प्रोटीन में इन्होंने पहले आर स्ट्रेन डाला, फिर वापस इन्होंने आर स्ट्रेन लिया तो इंजेक्ट किया माइस में। सबसे पहले तो ये हुआ आर स्ट्रेन प्रोटीन में लिया था, प्रोटीनेज एंजाइम बना था, प्रोटीन टूट जाएगा, आर स्ट्रेन जाएगा, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल होता नहीं है, माइस लाइव। सेम आरएनए में क्या था, आरएनए में आरएनएज एंजाइम बनेगा, आर स्ट्रेन, नेक्स्ट आर स्ट्रेन में जेनेटिक मटेरियल वाली जैसी चीज नहीं है, माइस लाइव। डीएनए में क्या करा इन्होंने, आर स्ट्रेन का प्लस एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन के पास तो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है ना, माइस डेड। ये भी आगे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिया था इन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन, किल एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन का हीट किल करवा दिया था इन्होंने फर्स्ट में, और एक लिया था लाइव स्ट्रेन। तो डायरेक्टली अब ये ऐसे नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हीट किल को ऐसे डाल दिया। इसने सबसे पहले आरएनए लिया था, आरएनए लिया था, आरएनए का एंजाइम बना, आरएनएज हो गया, आरएनएज क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं जो ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक ब्रेक आरएनए। देन ये इसमें गया, अब इसको आगे इंजेक्ट करेंगे, लाइव ऐसे स्ट्रेन हो गया, को इंजेक्ट कराया, माइस डेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इसका हीट किल ऐसे स्ट्रेन करा था ना, इसका डीएनए को नहीं मारा था, इसके आरएनए को मारा था, आरएनए को कुछ भी नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये क्या गया, ऐसे स्ट्रेन गया, उसको इंजेक्ट करा और फिर माइस डेड। सेकंड, हीट किल ऐसे स्ट्रेन लिया, आरएनए डीएनए प्रोटीन अलग अलग होंगे, लाइव स्ट्रेन। यहाँ से पहले अब निकाला प्रोटीन, प्रोटीन का एंजाइम बना प्रोटीनेज, प्रोटीन को इसने मार दिया। ठीक है, प्रोटीन को इसने मार दिया,
अब इसमें ला आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन रहा और एक हीट के लेस स्ट्रेन का डीएनए रहा, तो इंजेक्ट किया, लाइव हुआ। आर स्ट्रेन अगर रहेगा माइस लाइव ही रहेगा। ये तो यहीं पे अगर प्रोटीन मर रहा है, यहाँ पे डीएनए को भी दिक्कत होगा, यहाँ पे डीएनए का भी ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका ब्रेक डाउन होगा, है ना। फिर इसमें लाइव आर स्ट्रेन डाला तो माइस प्रोटीन, यहाँ पे माइस रेडी हो जाता है, इसका प्रोटीन, प्रोटीन अभी आगे जो डीएनए आएगा, डीएनए से अगर वो लाइव रहता है, जिंदा रहता है, तो ठीक है। तो फिर इन्होंने ये बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट डीएनए से वो जिंदा रहेगा। तो कंक्लूजन ये है कि डीएनए इज अ जेनेटिक। थर्ड वाला भी करके देख लेते हैं, इसको लिख, थर्ड है build डीएनए टाइम बनाया, डीएनए का ब्रेक डाउन हो गया, लाइव ओपन इंजेक्ट करते, लाइव आर स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग पर डीएनए आ रहा है, लाइव का कंक्लूजन निकली, जेनेटिक टेल इज, उन्होंने ये प्रूव किया बट इनकी बात मानी नहीं गई। नेक्स्ट है हर्शी एंड चेज, उन्होंने इसको थोड़ा अच्छा शॉर्ट में क्लू करके दिखाया। एक्सपेरिमेंट है हर्शी एंड भी किया था, कलाई को रेडियो एक्टिव कर दिया था, सल्फर और फॉस्फोरस। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, देखते हैं इसका कैसे इन्होंने किया था। ये तो है इनका बैक्टीरिया के अंदर इसका कैप्सिड है, प्रोटीन है, कैप्सिड में प्रोटीन है, तो इसका डीएनए है। उन्होंने ये बताया था हर्षी जो डीएनए वो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। आगे इसके एक्सपेरिमेंट्स कर, ये बताया था जो अपन सल्फर ले रहे हैं, सल्फर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, सल्फर किसका पार्ट है, प्रोटीन का। और एक और इधर लिखेंगे, फॉस्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए, फॉस्फोरस डीएनए का पार्ट है। अब इसके आगे अपन देखते हैं, ऐसे कंटेनर लिया, ये जो इसमें फ्लूइड है वो है रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव सल्फर। ये रेडियो एक्टिव सल्फर में इसने बैक्टीरियोफेज को अंदर करा, तो इसको बैक्टीरियोफेज अंदर किया। ठीक है, यहाँ पे इसका डीएनए डीएनए प्रोटीन एक्टिव, प्रोटीन एक्टिव करवा दिया। नेक्स्ट में इसने रेडियो एक्टिव डीएनए को करा दिया फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में इसने बैक्टीरियोफेज को लिया, ये इसका डीएनए, उसको रेडियो एक्टिव कर, ये इसलिए कराया कि इसमें अपन को अच्छे से क्लू मिल जाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन। फिर इन्होंने अलग अलग स्टेप्स लिखे। स्टेप फर्स्ट है, उसमें इन्होंने बताया इन्फेक्शन। फर्स्ट मीन्स की पास जोड़ना, क्या है ई कोलाई बैक्टीरिया, कोलाई ई कोलाई के अंदर डाल के देखा। ये जो बैक्टीरिया था उसको पहले यहाँ पे बैठाया, फिर यहाँ पे आया, जो इसका डीएनए था वो ऐसे अंदर आ गया, इसका ऐसे अंदर आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो इन्होंने ये करा। बट रेडियो रेडियो एक्टिव, तो प्रोटीन की कैप्सिड रेडियो एक्टिव थी, बोलाइए। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए रेडियो एक्टिव है, ये जो डी वो रेडियो एक्टिव है। तो ये इसमें ट्रांसफर हो गया। ये क्या आया, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव ई कोलाई हो गया, रेडियो एक्टिव ई कोलाई। सेकेंड स्टेप इसकी, स्टेप सेकेंड, ब्लेंडिंग। बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को सेपरेट किया, सेपरेट बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। ठीक है, ये ई कोलाई था, तो जो बैक्टीरिया था यहाँ पे आके टच कर रहा था, बट इसको अलग अलग, इसके तो सिर पे प्रोटीन था, बैक्टीरियोफेज को सिर्फ इसमें अलग किया है, स्टेप में सिर्फ बैक्टीरियोफेज को अलग किया है। थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसकी लास्ट स्टेप, इसकी लास्ट स्टेप है। इसमें से फर्स्ट में क्या करा था इसने, रेडियो एक्टिव प्रोटीन डाला था, ये रेडियो एक्टिव कराया था ना फर्स्ट में, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन डाला और ई को लिए पता चला कि ये तो नॉर्मल निकला, और ई को लाई
क्योंकि इसमें अपन ने रेडियो एक्टिव प्रोटीन को करा था, और इसमें ये रेडियो एक्टिव डीएनए, इसको ऐसे कर लो, जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो ऐसे रेडियो एक्टिव था, और ई कोलाई के साथ मैच हुआ तो वो भी रेडियो एक्टिव ई कोलाई हो गया, रेडियो एक्टिव ई कोलाई। ये इसकी 3 स्टेप्स थी। ये रेडियो एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए, यही पता करना था, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव कर दिया था कि अलग से पता चल जाए कि डीएनए को कैसे आगे जाके डिफाइन कर सके अपन, ठीक है। इसलिए ये बैक्टीरिया भी पूरा रेडियो एक्टिव हो गया था। इसके बाद न्यू टॉपिक है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक है ना, उसके क्रिक ने दिया था, बाय क्रिक, ठीक है। क्या है इसकी, तो मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म, इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आरएनए जो था ना, वो सारी इंफॉर्मेशन एलियन ट्रेट की इंफॉर्मेशन देता है आरएनए, ठीक है। ऐसे ही है ना, सेंट्रल में भी पूरा इसी के इंफॉर्मेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलेंगे डीएनए से वापस डीएनए जहाँ पे बनेगा उसको एप्लीकेशन, जहाँ पे भी एप्लीकेशन को रेप्लिकेट होता है। और आरएनए से प्रोटीन जो बनेगा, प्रोटीन हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब इसमें डीएनए से डीएनए की कॉपी कैसे होगी? कोई भी सेल जब रेप्लिकेट करेगी तो वो अपना डीएनए ऐसे कॉपी करता है, कॉपीज हो जाती है, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस रहेगा वो होगा रेप्लिकेशन। कुछ वायरसेस का पहले भी पढ़ा था, कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। वो आरएनए को ऐसे करता है, आरएनए से आरएनए बनाता है। और ये सब वायरसेस में होता है। कौन कौन से वायरसेस होगा? रेट्रोवायरस, वायरसेस, ठीक है। का एग्जांपल है वी वायरस, ठीक है। और जो इस प्रोसेस को मीन्स इससे आरएनए बना रहा है तो हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स मीन्स आरएनए ही बना रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। और जो डीएनए का डीएनए तो कॉपी हो रही है, डीएनए कॉपीज हो रही है, कि सेल्स भी रेप्लिकेट करती है तो डीएनए भी रेप्लिकेट करा था। तो जैसे आरएनए से आरएनए वापस बनेगा, आरएनए से आरएनए बन रहा है,
तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांस। और इसके एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का भी एग्जाम्पल है HIV वायरस। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।